नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे 30 मिनट में 33 जिलों का। जयपुर के जोबनेर इलाके में कालख बांध के पास जंगल में अचानक आग लग गई। आग से कई पेड़ पौधे और जीव जंतु आग की भेंट चढ़ गए। सूचना पर जोबनेर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। बीकानेर में एक कार चालक होमगार्ड को टक्कर मारकर बोनट पर लेकर घूमता रहा। रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस के साथ मौजूद होमगार्ड ने रॉन्ग साइड से आ रहे चालक को रोकने का इशारा किया। इस दौरान कार चालक की होमगार्ड के जवान से बहस हो गई। बहस के बाद चालक ने जवान को टक्कर मार दी, जिससे जवान बोनट पर वाइपर बार को पकड़कर झूलता रहा। पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। आपदा राहत और प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल को विदेशी नंबर से एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें बदमाश ने 70 लाख रुपए की मांग की। बदमाश ने रकम नहीं देने पर मंत्री को जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद उदयपुर में राज्यसभा चुनाव के लिए बाड़ेबंदी में ठहरे मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी दी। जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद राम जी मेघवाल, उनको एक धमकी भरा फोन आया है 601 से और एक फिरौती मांगी गई है। सोफू गैंग से संबंधित कॉल आया है और 70 लाख की फिरौती मांगी गई। नोखा थाना क्षेत्र में सुबह पार्क में घूमने गए ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुशील सांखला पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। हादसे में सुशील के सिर पर कई स्थानों पर चोट आई है। इसके साथ ही हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया है। पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सुशील सांखला सुबह सुबह पार्क में घूमने गए थे, जहां आरोपियों ने हमला कर दिया। ऐसा करके मैंने उसको मना किया, तो फिर उन्होंने क्या कि आप कौन हो कहने वाले, हमारे को कहने वाले नहीं है, तुम रोज ऐसे ही करते हो। ऐसा करके ऐसा मत किया कि बच्चों का काम है तो अलग व्यायाम करें। ऐसा करके निकल गया। पीछे से आके 4-5 लोग लट लेके आए, मुझे मेरे से मारपीट शुरू कर दी। रामगढ़ थाना क्षेत्र में अलवर मथुरा रेलवे ट्रैक पर एक महिला मृत अवस्था में मिली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के पति ने मायके पक्ष पर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये मेरी बुआ साहब से मांगला कला में रहती है। उनका धनी, उनका लड़का और पड़ोसी जुम्मा और इलियास वगैरह वो सब इनको मारते पीटते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और मार पीट करके इनको वहाँ रेल की पटरी पर ले जा पटक दिया, तो बिलासपुर के फाटक के पास में। आपको कैसे पता लगा? तो ढूंढने के बाद में पुलिस ने फ़ोन किया, पुलिस से तो जब मौका पे हम पहुँचे, वहाँ हमसे पहले पुलिस पहुँच गई। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र शिवलालपुरा मोहल्ले में स्थित नगर परिषद रैन बसेरे के पास सड़क पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की। मृतक रवि वाल्मीकि कबाड़ा बीनने का कार्य करता था और शराब पीने का आदी था। रवि नाम का आदमी है, जिसकी उम्र करीब 32 साल है। इसके माँ बाप पहले गुजर चुके हैं, कोई वारिस नहीं इसके। जिसकी लाश को रिक्शे में रखवा कर इसके घर पर लाया गया और इसके कोई वारिस नहीं है, तो इसके बहन बहनियों को सूचना दी। उन्होंने बताया कि हम 2-3 घंटे बाद आएंगे। अलवर जिले में किसानों से मिनी फव्वारे योजना में धोखाधड़ी करने का मामला उजागर हुआ है। धोखाधड़ी के शिकार हाजीपुर गांव के किसान आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को मिनी फव्वारे योजना में एक व्यक्ति द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की। अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के फौलादपुर गांव में बीती रात चोरों ने 3 घरों में सेंधमारी कर नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर दिए। थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार होती चोरियों के चलते अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस के अनुसार पीड़ित परिवारों ने बीती रात करीब 2 बजे अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर आभूषण, नकदी और कीमती सामान चुरा ले जाने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है।
पानी की सप्लाई को लेकर अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ले के लोग दो गुटों में बंट गए हैं। दरअसल वार्ड के एक हिस्से में 15 दिनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इससे नाराज लोगों ने बोरिंग से सप्लाई होने वाले पानी को रोकने के लिए सप्लाई लाइन में लगाई प्लेट हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। ये गाय वाला मोहल्ले पानी में जे हरिओम जाट के द्वारा प्लेट लगवा दी गई है, ये बोल के कि चेक किया जाएगा 24 घंटे। 7 दिन हो गए, कोई चेक नहीं किया गया। हमारे पानी आ नहीं रहा है, बिल्कुल गंदा और लाल पानी आ रहा है। वो ऑफिस में बैठे हैं, उनको 20 बार फोन कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे पानी की समस्या हो रही है, 5-6 दिन हो गए पानी नहीं है। सारे ये लोग इधर के पानी नहीं खोलने दे रहे, ना वाल खोलने दे रहे इधर का। अभी गड्ढा खोदा है, वो गड्ढा भी भर दिया। वाल खोलने वो अंकल जी आए, उन्होंने वाल पे बैठ गई। ये कोई तरीका है इनका? चलता है विभाग को इस समस्या के बारे में बताया कुछ? अरे कितनी बार रही उनसे बोल दिया, उसकी भी आँख फूटी पड़ी है, उसकी भी उसको दिख नहीं रहा। वही मोहल्ला दिख रहा है बस पानी पीने के लिए। घरों में पानी की समस्या है। ये पूरा मोहल्ला है, कम से कम 20-25 मोहल्ले घर है इधर की तरफ। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र में सेना के वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल रजियासर थाना क्षेत्र के सूरतगढ़ छतरगढ़ सड़क मार्ग पर 235 आरडी के पास एक बाइक के सेना के वाहन की चपेट में आने से बाइक चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बाइक चालक व्यक्ति के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और उसकी पहचान की कवायद में जुट गए। श्रीगंगानगर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत जिले के सभी थाना इलाकों में दबिश दी जा रही है और आपराधिक तत्वों की धरपकड़ की जा रही है। इस दौरान अभी तक 4 टॉप अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा भी कई वांटेड पकड़े गए हैं। 2 दिन का विशेष अभियान आईजी साहब बीकानेर की तरफ से चलाया गया था, जिसमें पूरे जिले में कार्रवाई करते हुए जो बदमाश हैं उनके ठिकानों पर दबिशें दी गई और जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी धरपकड़ की गई। इसके तहत 2 दिनों में 6 प्रकरण एनडीपीएस के दर्ज हुए, 13 प्रकरण एक्साइज एक्ट के दर्ज हुए, 1 प्रकरण आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ। करीब 250 व्यक्तियों को पाबंदी की विभिन्न धाराओं में पाबंद किया गया और करीब 100 जो वांछित अपराधी उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 54 एचएस को चेक करके उन्हें भी पाबंद कराया गया। एसीबी ने श्रीगंगानगर के लखा हाकम ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी सुरेश मीणा को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। सुरेश मीणा के खिलाफ 3 प्लॉटों के पट्टा नवीनीकरण और इंतकाल दर्ज करने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को 10,000 की घूस लेते धर दबोचा। आज एंटी करप्शन ब्यूरो गंगानगर की टीम द्वारा लखा हाकमा के ग्राम विकास अधिकारी को 10,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी किशन लाल वर्मा के गांव के 3 प्लाट के पट्टों के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग नवीनीकरण करने के लिए की गई व इंतकाल दर्ज करने के लिए की गई। बाद में सौदा 10,000 रुपये में तय हुआ। आज परिवादी को 10,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए उसके निवास स्थान वार्ड नंबर 2 रायशिया नगर से गिरफ्तार किया गया। अब बात श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में एकाएक ठप हुए 250 मेगावाट की 4 इकाइयों की करेंगे। रविवार को अचानक से 250 मेगावाट की 4 इकाइयां ठप हो गई थी, जिसके कारण बिजली सप्लाई में परेशानी हो रही थी। लेकिन सोमवार से पावर प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई, जिसके बाद सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट पटरी पर लौटने लगा। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना अंतर्गत चिक्सी सुखवाड़ा मार्ग पर लापरवाही के क्रेन के चला रहे चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें उसमें सवार 6 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में गत 31 मई को पूर्व पार्षद के पुत्र रतन लाल की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी के अनुसार आपसी विवाद के बाद पूर्व पार्षद के पुत्र रतन लाल की गांधीनगर के शिवाजी सर्किल पर हत्या कर दी गई थी। 31 मई को लगभग 10 बजे के आसपास रतन सोनी की कोतवाली चित्तौड़ थाने में हत्या कर दी गई। इस घटना पर अगले दिन चित्तौड़ शहर में बंद रहा था और कुछ घटनाएं हुई थी। घटना में पूर्व में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
अभी कल हमने जो मुख्य अभियुक्त वसीम उर्फ गोलू और उसके साथी राहुल सेन और हुसैन कटोरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। चित्तौड़गढ़ में दो पक्षों में हुई खूनी जंग में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए उदयपुर भेजा गया। घटना चंदेरिया थाना इलाके के रोजड़ा गांव की है। पुलिस के मुताबिक रास्ते को लेकर दो पक्षों में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी जंग में बदल गई, जिसमें दशरथ बंजारा नामक युवक की हत्या कर दी गई। रात को करीब 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि महाराजा चौराहे साइड रोड पर कुछ गिरा हुआ है। एक घायल है, इसको वही पड़ा हुआ है और एक को हॉस्पिटल ले गए। जिसमें मौके पर पहुंचे तो देखा कि मौके पर एक घायल व्यक्ति पड़ा था, जिसको देखा था उसकी डेथ हो गई, बॉडी लेकर ट्रमा कराई और घायल के बारे में पूछा गया तो घायल को रेफर कर दिया है। घटने के बारे में तो क्या है कि हमको रात को 11 बजे सूचना मिली थी कि भाई मेरे किसी ने चाकू लगा दिया और आप लोग यहाँ हो। फिर मैं और सरपंच साहब सभी वहाँ गए, इनको लेके हॉस्पिटल में आए। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र में गावड़ी जीएसएस पर रात में करीब आधा दर्जन लुटेरों ने चौकीदार को 3 घंटे तक बंदी बनाकर नकदी और जीएसएस पर विद्युत उपकरण लूट ले गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस संबंध में विभाग के कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार सैनी ने देवली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित चौकीदार पोखरमल ने बताया कि रात में करीब आधा दर्जन लोग जीएसएस पर आए, उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया और इस दौरान लुटेरों ने पोखरमल की जेब से नकदी भी निकाल ली। 3 बजे ऑटोमेटिक वो मेरे पास से उठ के चले गया और मैं कैसे भी करके 10 या 15 मिनट में दोनों हाथ मकसद करके खोल के साइड में धर्मराज गुजर के मकान में बक्के गया। वहाँ से जाके मैंने धर्मराज के मोबाइल से इंसाफ को सूचना ट्रांसफार्मर लेके गए और एक ब्रेकर की भूसी और 33 kV जियो की पाइप। टोंक के देवली थाना क्षेत्र में एक महिला को घर में बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। वीडियो में महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला थाना कुम्हेर के घर मटकी लेने गई हुई थी। तो नशीराबाद जाते जाते फोन आया गाँव वालों के, भाई तेरी पत्नी को बंधक बना के 11 बजे बंधक बना के मारपीट हो रही है। 11 बजे फोन है, 12 बजे में तेरी फोन है। तो जब मैंने गाँव वालों को किया भाई आप बताओ कैसे क्या मामला हुआ है। उन्होंने किया भाई जिससे 20 लाख हमार के घर पर मटकी लेने आई थी, जिसको रास्ते से रोड जा रही है, रास्ते से उठा के 20 के ले गए शीतलाल, रामराज और वो कानू और धर्मराज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। सरकार के साथ दिख रहे हैं, लेकिन सच क्या है इसका पता तो 10 जून को ही चलेगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अभी पार्किंग में क्या हो रहा है, न तो ट्रैफिक वाले संभाल रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, खाली बाहर कस्टमर को गाड़ी रोक ले उसका तो चालान करना है। अब दिन भर की सुबह से शाम की 99% गाड़ियां खड़ी है, एक कस्टमर को गुंजाइश नहीं है जोरिया में गाड़ी लगाने की। न ट्रैफिक पुलिस पे ध्यान दे रहा है न कुछ कर रहा है, जबकि हमने निगम को लिख के भी दिया है। जयपुर के परकोटा इलाके के बाजारों में पार्किंग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मौजूदा समय में किशन पोल के अलावा जोहरी बाजार, चौड़ा रास्ता समेत बाकी बाजारों में पार्किंग का ठेका नहीं दिया जा सका है, जिसका सीधा असर यहाँ के कारोबार पर दिख रहा है। कि यहाँ पे क्या है, पार्किंग वालों ने भी कुछ अवैध कर रखा है, हर किसी से 100-200 रुपये बांध रखे हैं, ऐसा भी कर रखा है, इस वजह से उनको हटाया। मतलब इलीगल रूप से जो पार्किंग वाले वही लगवा देते हैं गाड़ी को। हाँ, वही लगवा देते हैं गाड़ी। हालांकि सरकार की ओर से बनाई गई चौगान की पार्किंग खाली नजर आती है, जिसमें 400 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा के बाद भी 100-150 गाड़ियां ही प्रतिदिन लग पाती हैं। ये स्मार्ट सिटी के तहत जो पार्किंग बनी हुई है चौगान की, उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से ये खाली पड़ी हुई है। गिनी चुनी गाड़ियां यहाँ पर दिखाई देती हैं, उसमें इसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस तरह से यहाँ पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादातर वो अपनी गाड़ियों को अपने सुविधा के अनुसार बाज़ारों में ही खड़ा करना पसंद करते हैं। इस कारण से जो ये बड़े भारी भरकम पैसे के साथ जो पार्किंग बनाई गई थी उसका उपयोग अभी भी नहीं हो रहा। पार्किंग को लेकर नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि व्यापारियों के साथ वार्ता कर इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। जल्द पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। पार्किंग के लिए रेगुलरली हमारी जब भी व्यापारी संगठनों से बात होती है
तो पार्किंग का इशू प्रोमिनेंट रहता है। पार्किंग के जो भी इनके इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करते भी है हम, और पार्किंग में जो भी कहीं दिक्कतें आती है, जैसे अभी हमने रेट्स भी काफ़ी कम की है पार्किंग की, तो अगर कोई भी इस तरीके का इशू आता है कि अगर यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल नगर निगम हेरिटेज में पार्किंग शुल्क और टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल है, लेकिन पार्किंग की जगह खाली होने के बाद भी सड़क पर भीड़ हैरान करने वाली है। पार्किंग का जो विवाद है वो यहाँ पर जो आए दिन सामने आता रहता है, और इस कारण से जो है दुकानदारों को भी तकलीफ है, तो साथ ही साथ में ग्राहकों के लिए भी पार्किंग एक बड़ी समस्या बनाई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। आपदा में अवसर इसे ही कहते हैं। तस्वीरें उस झुंझुनों की हैं जहां गिरते जल स्तर से किसान चिंतित हैं। पानी की कमी के कारण लगातार जमीन बंजर हो रही है। इस समय किसानों के लिए खेती ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक के निवाई से बड़ी खबर सामने आई है। यहां हाईवे पर चलना अब मुश्किल हो रहा है। हाईवे पर ट्रक चालक से नकाबपोश 5 से 6 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। रात 2 बजे बदमाशों ने ट्रक रुकवाकर चालक से 3,70,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित ट्रक में मुर्गे भरकर टोंक से जयपुर जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर मोटुका के पास 3 बदमाश सवार 5 से 6 बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे कुतलपुरा मालियान गांव में एक लेपर्ड सूखे कुएं में गिर गया। इस लेपर्ड की दहाड़ सुनकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और उनकी सूचना पर वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज किया। सवाईमाधोपुर में आज एक भालू रणथंभौर के जंगलों से निकलकर पुराने शहर स्थित गलता मंदिर में घुस गया। भालू के मंदिर परिसर में घुसने की सूचना पर मौके पर स्थानीय भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद रणथंभौर की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद भालू को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया और उसे वापस रणथंभौर के जंगल में सुरक्षित छोड़ा। जोधपुर के JNVU में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान NSUI और ABVP के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। यूनिवर्सिटी के केंद्रीय परिसर में जमा छात्रों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त जाप्ता भी मौजूद रहा। प्रदर्शन करने पहुंचे NSUI और ABVP के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। दांगीपुरा थाना क्षेत्र में 2 परिवार के सदस्यों में भिड़ंत हो गई। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। इस मामले में एक बालिका समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच विवाद खेत में गाय घुसने को लेकर हुआ था। इस मामले विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों परिवारों के बीच तलवार और गड़ासे भी चल बैठे। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरहदी बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 68 पर बुधवार दोपहर को एक ट्रक में स्कूटी घुस गई। इस हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की शिनाख्त अजय कुमार पुत्र मनोहर लाल वाल्मीकि निवासी गांधीनगर के रूप में हुई है। बाड़मेर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक सदर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बलदेव नगर में अवैध हथियार को लेकर 2 युवक घूम रहे हैं, किसी आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिस पर पुलिस ने रेकी करते हुए दबिश देकर एक कमरे से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। सरहदी बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी थाना क्षेत्र में रामजी का गोल सरहद में एक बार फिर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर निकाली जा रही भारत माता यात्रा बुधवार को बाड़मेर पहुंची। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने यात्रा के उद्देश्य की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। जाट चैरिटेबल ट्रस्ट में फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए भारत माता यात्रा की जानकारी दी। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने बीते 4 सालों से डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। प्रतापगढ़ जिले में अवैध वाहनों के संचालन और यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाया जा रहा अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। पुलिस ने इस दौरान कई वाहनों के चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूल की। हालांकि इस दौरान कई वाहन चालक पुलिस से उलझते नजर आए। सीकर शहर से गुमशुदा हुई एक नाबालिग बालिका को दस्तयाब करने की मांग को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि इस संबंध में उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों का कहना है कि मामले में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस जांच करने की बजाय थाना जाने पर ठीक से बात तक नहीं करती। सीकर में सेवानिवृत्ति के बाद बकाया परिलाभ का ब्याज सहित भुगतान करने की मांग को लेकर बुधवार को रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मौजूदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के सचिव रामदेव सिंह टाकिया ने बताया कि राजस्थान रोडवेज कर्मचारी कल्याण समिति ने प्रदर्शन कर सभा का आयोजन किया। 12 भारतीय किसान संघ ने पूरे जिले में तहसील मुख्यालयों पर लहसुन की समर्थन मूल्य खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार की ओर से किसानों से लहसुन 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 12 तहसील क्षेत्र से आए किसानों ने मिनी सचिवालय के बाहर लहसुन की ढेरियां लगाकर नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। अजमेर के गंज थाना इलाके के वर्धमान विहार नगर में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर बाइक सवार 2 युवकों ने 2 तोला सोने की चेन लूट ली। एकाएक हुई घटना से पीड़िता काफी घबरा गई और उसने शोर मचाया, लेकिन तब तक बाइक पर सवार दोनों आरोपी फरार हो चुके थे। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने सड़क निर्माण ठेकेदार की वर्किंग साइट पर लगी सीमेंट बजरी मिक्सिंग मशीन चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 3 दिन पहले वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी और 2 आरोपी लाल मोहम्मद और रवि सिंह को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। अजमेर जिले के पीसागन उपखंड क्षेत्र के मांगलियावास थाना क्षेत्र के अन्य चाट पर प्लास्टिक के दाने से भरे कंटेनर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मांगलियावास पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। देर रात लगी आग ने सुबह फिर आग पकड़ी, जिससे कंटेनर जलकर खाक हो गया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बालडीट गांव में एक डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार रेलवे कर्मी की मौत हो गई। जांच अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि ददोडिया निवासी 52 वर्षीय बाबूलाल कटारा की बलवाड़ा रेलवे फाटक की मेन पर नौकरी करता था। सुबह बाबूलाल घर से स्कूटी लेकर निकला था। इसी दौरान डूंगरपुर बीछीवाड़ा मार्ग पर बालाडीट गांव के पास सामने से आ रहे एक डंपर ने स्कूटी में टक्कर मार दी। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में सागवाड़ा नगर की पुनर्वास कॉलोनी में एक युवक ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद स्थानीय थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने शव को रात को सागवाड़ा राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू शहर में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही, वहीं कोतवाली पुलिस की गश्त व्यवस्था भी पूरी तरह से फेल हो गई। एक बार फिर एक व्यापारी के घर के ताले टूटे मिले। जानकारी के मुताबिक किसान कॉलोनी निवासी जयपुर प्रवासी व्यापारी महेंद्र मित्तल के मकान के ताले तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू में रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन में रिटायर्ड कर्मचारियों ने रोडवेज में दोबारा विकल्प पेंशन खोलने, बकाया अधिश्रम भत्ता, जीएच ड्यूटी, रेस्ट रात्रि विश्राम भत्ता का भुगतान करने की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।